हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास इकोनॉमिक्स का माइक्रो का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट हमारा जो है स्टेट्स का, उसे फर्स्ट पार्ट भी बोलते हैं कि पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन आज शुरू कर रही हूँ मैं। तो व्हाट इज स्टेट्स? फर्स्टली हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स क्या है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अंदर क्या बता रहे हैं। इन दिस चैप्टर we are discuss about know what the subject of economics is about, understanding how economics is linked with the study of economics activities and consumption, production and distributions, and understand why knowledge of statistics can help in describing consumption, production and distribution. What is the statistics meanings? Learn about some uses of statistics in understanding of economic activities. So firstly now we are going to start why economics, कि इकोनॉमिक्स को ही हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं इसके अंदर। सो फर्स्टली यू हैव ऑलरेडी इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर your earlier classes in a school. You might have been told this subject is might be around what Alfred Marshall, जो कि क्या थे, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अंडरलाइन कर दीजिए, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एल्फ्रेड मार्शल। सो अंडरलाइन है, वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। इन्होंने क्या कहा था? द स्टडी ऑफ ए मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग व्हेन यू बाय गुड्स। जब आप एक कोई चीज़ खरीदते हैं, यू मे वांट टू सेटिस्फाई देयर ओन पर्सनल नीड, दोज योर फैमिली और दोज एनी अदर पर्सन टू whom वांट टू मेक अ गिफ्ट, यू आर कॉल्ड ए कंज्यूमर। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं जो आपको सेटिस्फाइड देती है या आपकी फैमिली को सेटिस्फेक्शन देती है, वो क्या कहलाते हैं? जब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं वो आपको सेटिस्फाइड कहलाती है, तो आप क्या कहलाते हैं? उस समय आप कंज्यूमर कहलाते हैं। When you sell goods to make a profit for yourself, जब आप कोई चीज़ बेचते हैं और आपको प्रॉफिट मिलता है तो यू कॉल्ड एज सेलर, और आप उस समय क्या कहलाते हैं? आप उस समय सेलर कहलाते हैं। सो स्टूडेंट अंडरलाइन कर लीजिए इन दो डेफिनेशंस को। व्हाट इज कंज्यूमर? हु बाय गुड्स वांट टू सेटिस्फाई देयर ओन एंड पर्सनल नीड्स, एंड when you sell goods to make a profit to yourself is called seller. So you know about seller and consumer. अब आता है when you produce goods, जब आप किसी चीज़ को गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यू मे बी ए फार्मर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप उसे फार्मर भी कह सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है वो। तो आप यहाँ कह सकते हैं when you produce goods और provide services यू आर कॉल्ड ए प्रोड्यूसर। जब आप कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उस समय आप क्या कहलाते हैं? आप प्रोड्यूसर कहलाते हैं। व्हेन यू आर इन ए जॉब वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन एंड यू गेट पेड फॉर इट, जब आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं और आप उसकी सैलरी मिलती है आपको, तो हु पेज वेजेस, उस समय आप क्या कहलाते हैं? यू कॉल्ड एन एम्प्लॉय। उस समय आप एक एम्प्लॉय कहलाते हैं। व्हेन यू एम्प्लॉय समवन, when you employ somebody giving them a wage, you are called employer. आप एम्प्लॉय कहलाते हैं जब कहीं काम कर रहे हैं आप। और जब आप when you employ somebody, जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, give them a wages और उन्हें wages देते हैं, तो आप क्या कहलाते हैं? you are an employer. In all these cases you will be called gainfully employed if an economic activity, जब आप कुछ पाते हैं उससे, जब आप कोई एक्टिविटी करके उससे कुछ गेन करते हैं, तो वो आप क्या कहलाते हैं? उस समय क्या होती है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। सो आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर वन दैट आर अंडरटेक फॉर ए मॉनेटरी गेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कहलाती है जिससे हमें मनी मिलती है, जो मॉनेटरी गेन करता है। दिस इज वॉट इकोनॉमिक्स इज मीन टू ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसे हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ कहते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सो यू नो अबाउट दीज टर्म्स एंड इन सब की आपने डेफिनेशंस देख लिए, इनमें वन वर्ड क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब आता है वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग।
जब हम कुछ नहीं पाते हैं किसी के लिए भी, तब क्या होता है? इफ़ यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प, आपने एक अलादीन की स्टोरी सुनी है, उसके लैम्प के बारे में भी सुना है कि जब यू वुड एग्री दैट अलादीन वॉज अ लकी गाय, आप ये से मानेंगे कि अलादीन के पास बहुत लकी था क्योंकि उसके पास एक लैम्प था। वेन एवर एंड वाट एवर ही वॉन्ट, उसके पास वो कुछ भी चाहता था तो उसे मिल जाता था। He just had a rub and his magic lamp and a genie appeared to fulfill his wish. उस समय एक genie appear होती थी और उसकी wish को fulfill करती थी। When he want to place to live in the genie install made for one of our hill. When he wanted expensive gift to bring of the king. When asked for his daughter's hand, he got them and उसे सब चीज़ें मिल जाती थी। परंतु रियल लाइफ में क्या जिनी है? नहीं। So in the real life, we cannot be as lucky as Aladdin. So like him, we have unlimited wants. Firstly, हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोगों के पास स्टूडेंट अनलिमिटेड wants है और लिमिटेड रिसोर्स हैं। मतलब कि हमारे पास इनकम जो है वो लिमिटेड है, परंतु हमारी जो wants है वो अनलिमिटेड है। So we do not have a magic lamp. Take for example, the pocket money that you get is to spend. If you had more of it, then you could have purchased almost all the things you wanted. But since your pocket money is limited, you have to choose only those things that you are want to most. जो आप अगर आपकी पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा है तो आप सब चीज़ें खरीद सकते हैं, परंतु यदि आपकी पॉकेट मनी एक लिमिटेड सोर्स में है तो आप क्या करेंगे? उस समय आप जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको चाहिए वही परचेस कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक। यही वास्तव में इकोनॉमिक्स है और यही एक इकोनॉमिक्स की टीचिंग भी है। सबसे पहले हम यहाँ बोलते हैं स्कैरसिटी इज़ अ रूफ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैंने नेक्स्ट पिछले माइक्रो में भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी आप लोगों को, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। सो फर्स्टली सबसे पहले इसके अंदर स्कैरसिटी आती है। स्कैरसिटी मतलब कमी, जो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है? जब किसी चीज़ की स्कैरसिटी होती है। Had there has been a scarcity, there would have been no economic problem and you would not have to study economic either. यदि इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, स्कैरसिटी नहीं होगी, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ भी नहीं पाएंगे। इन आवर डेली लाइफ वी फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कैरसिटी। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत तरह की स्कैरसिटी मालूम करते हैं या हमारे पास होती है। द लॉन्ग क्यू ऑफ रेलवे बुकिंग काउंटर्स, crowded bus and train, shortage of essential commodities, the rush of a get a ticket and want to watch to a new film etc. ये सारी एक क्या स्कैरसिटी के एग्जांपल्स है। Are all manufactions of scarcity? We face scarcity because the things that satisfied our wants. Scarcity क्यों होती है? जब होती है we face scarcity। कब फेस करते हैं हम? Because the things that satisfied our wants are limited इन अवेलेबिलिटी, कि जो हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करती है वो चीज़ हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म में है, शॉर्ट लिमिटेड रूप में है। कैन यू थिंक सम मोर इंस्टेंट ऑफ सिक्योरिटी? आप सोच सकते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब आपके पापा की इनकम कम है और आपको मोबाइल चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज स्कैरसिटी ऑल्सो। द रिसोर्सेज विच द प्रोड्यूसर हैव आर लिमिटेड। कोई भी प्रोड्यूसर जो चीज़ का उत्पादन करता है या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है उसके पास रिसोर्सेज कम है, हैव आर लिमिटेड एंड ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूज़, और उनके पास उन रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूज़ करने के तरीके हैं। टेक द केस ऑफ फूड, आप अलग फूड का केस ले सकते हैं एक, दैट यू ईट एवरी डे। कोई भी फूड जो आप एवरी डे खाते हैं, इट सेटिस्फाइड योर वांट्स, वो आपकी सेटिस्फाइड करती है, आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, मतलब आपकी भूख को शांत करती है। फार्मर्स, एम्प्लॉयज़ इन एग्रीकल्चर, राइस क्रॉप्स, जब वो क्रॉप्स कौन उगाता है? फार्मर्स या एम्प्लॉयज इन एग्रीकल्चर शिफ्ट में जो प्रोड्यूस योर फूड, वो हमारे फूड को प्रोड्यूस करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द रिसोर्स इन एग्रीकल्चर लाइक लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइज़र आर गिवन। ऑल दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़। इन सब का वो अल्टरनेटिव यूज़ करता है, वो चाहे मेज़ उगाए चाहे वीट उगाए। द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स सच एज ए रबर, कॉटन,
जूट। आपको पता है यदि वो फूड क्रॉप में भी अपने रिसोर्सेज लगा सकता है और वो बिना फूड नॉन फूड क्रॉप जो कि हम खाने में काम में नहीं लेते उन क्रॉप्स को भी उगाने का काम कर सकता है, किससे? अपने रिसोर्सेज के द्वारा। सो अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन डिफरेंट कमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द दोज रिसोर्सेज। सो यहाँ हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने स्टडी करी है अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स के बीच हमने प्रॉब्लम्स जो दिखाई है वो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। सो यहाँ आगे हम पढ़ेंगे कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।